हेलो एवरीवन, लास्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द हर्बेरियम। अभी हमारा आज का टॉपिक है बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स का मेन पर्पस था एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ थी उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट किया गया था बोटानिकल गार्डन्स को। ये बोटानिकल गार्डन्स रिसर्च एंड अदर स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। बेसिकली बोटानिकल गार्डन्स आर द प्लेस वेयर कॉनिफर्स, flowering and gymnospermic plants are grown and displayed for research and conservation purpose। ये बोटानिकल गार्डन्स हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड रिसर्च मटेरियल में हेल्प करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन एट शिवपुर लोकेटेड इन कोलकाता इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन आवर कंट्री एंड दिस बोटानिकल गार्डन इज फेमस फॉर इट्स ट्री, फाइकस ट्री, जिसको हम बनियान ट्री भी कहते हैं, बिकॉज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस फाइकस ट्री इज़ द लार्जेस्ट। इट इज़ 320 मीटर, अब तक का सबसे लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस है। एंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन लोकेटेड है इंग्लैंड में, दैट इज़ रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। वो बिल्डिंग, प्लेस या इंस्टीट्यूट जो पब्लिक सर्विस को डेडिकेटेड हो एंड पब्लिक के लिए ओपन हो, जहाँ पब्लिक कम्युनिकेट कर सके, रिसर्च कर सके, उनको कुछ नॉलेज गेन हो और वो ह्यूमैनिटी की हेरिटेज हो, उन प्लेसेस को हम म्यूज़ियम कहते हैं। म्यूज़ियम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हिस्ट्री म्यूज़ियम, मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम जहाँ पे कई टाइप की चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम एंड आर्किटेक्चर म्यूज़ियम। ये वो प्लेसेस होते हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज ये पब्लिक गैदरिंग के लिए परफेक्ट प्लेस होते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स भी एक्स सीटू कंजर्वेशन का ही एक मेथड है। इन जूलॉजिकल पार्क्स में इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया। बीइंग अ वास्ट बायोडाइवर्सिटी, हमारी कंट्री जो है ये बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, एंड हमारे यहाँ बहुत से एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं एंड इन थ्रेटेंड, वल्नरेबल या इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा गया था जूलॉजिकल पार्क्स। हमारी कंट्री में जूलॉजिकल पार्क्स रन होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। The Zoological Garden in Kolkata is the largest zoo in India. It is spread over an area of 100 acres. इन zoological parks में सबसे ज़्यादा नंबर में reptiles, mammals and birds प्रोटेक्ट करके रखी गई हैं, एंड हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर में zoological parks हैं। Our next topic is key, and key is useful for identification of plant and animal. Keys are based on contrary characters like yes or no, and these characters are present in a pair, and as these are present in pair तो इनको हम couplet कहते हैं। की के हर एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, एंड की एनालिटिकल इन नेचर होती है। द मोस्ट कॉमन यूज्ड कीज आर यॉक्ड की एंड ब्रैक्टेड की। प्लांट्स की हैबिटेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है फ्लोरा में। सो अगर आपको किसी भी प्लांट की हैबिटेट जाननी है, सो आपके लिए इजी मेथड है, जस्ट गो टू द फ्लोरा, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट ऑफ द प्लांट। एंड मैनुअल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नेम होते हैं उनकी डिटेल्स प्रेजेंट होती है इनटू मैनुअल। एंड द लास्ट इज मोनोग्राफ। इट कंटेन्ड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वन टैक्सॉन। किसी एक टैक्सॉन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है मोनोग्राफ में। मोनोग्राफ्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड नो द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। As our chapter is over here and the video is too short, that's why I'm starting that second chapter in this video, and that is biological classification. ये चैप्टर बोरिंग तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो इसी चैप्टर से हमें मिलती हैं। हमें ऑलरेडी पता है दैट देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स ये डिस्कवर किए जा चुके हैं। अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज़ अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। सो ये डेटा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है इनको लर्न करना, एंड हमें एक दो नाम तो याद नहीं हो पाते हैं, तो हम 7 मिलियन स्पीशीज़ के नाम कैसे याद करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते हैं, एंड जब हम इनको ग्रुप करते हैं तो इससे हमारी स्टडी ईजी हो जाती है।
ऑर्गेनिजम्स के ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एंड जैसा कि साइंस अब ह्यूमंस की लाइफ का, डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, एंड दैट्स व्हाई द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैड टू अंडरग्रो थ्रू मॉडिफिकेशन। एंड यहाँ डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस थे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। एंड दीज इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, phylogenetic system of classification, phenetic system of classification, new systematics. And under new systematics, cytotaxonomy, numerical taxonomy, chemotaxonomy, and cladistics. First system of classification is आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था एल्डर ने एंड देन एरिस्टोटल ने। एल्डर ने इनको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज। सुपरफिशियल मीन्स कुछ भी ऐरा गैरा कैरेक्टरिस्टिक मिला, उसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। एंड एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एडवांटेज ये था दैट इट वाज वेरी इजी टू ऐड टैक्सा टू द सिस्टम। जब आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक देखना ही नहीं है तो किसी भी सिस्टम या किसी भी टैक्सा में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर सकते हो। एंड इट वाज इजी टू रिप्रोड्यूस इन एनी टाइम एंड एनी एज। मीन जब वो उसको बिलोंग ही नहीं करते हैं, एक या दो कैरेक्टरिस्टिक मिला तो हमने उनके खानदान का बता दिया। एंड इसका जो डिसएडवांटेज था, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस classification was the criteria used for the classification was superficially। कहीं कोई लेना देना नहीं था, वो बाहर के कैरेक्टर्स देखे और उन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर दिया गया था। सो इनके आपस में कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। एंड इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होता था। So many unrelated species were kept together। जैसा कि एरिस्टोटल ने हैबिटेट को एक क्राइटेरिया माना था फॉर द क्लासिफिकेशन। सो अगर हम ग्रुपिंग करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, जो पानी में रह रहे हैं उनको हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कह दिया। सो पानी में प्लांट भी है, एंड प्लांट में भी कई वैरायटीज, एल्गी भी प्रेजेंट होगी, जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है, फ्लावरिंग प्लांट दैट मीन्स एंजियोस्पर्म होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, ब्रायोफाइटा हो सकता है, एंड उनके साथ साथ एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, जू प्लैंक्टॉन, फ्रॉग, फिशेस, दीज थिंग्स विल बी प्रेजेंट। इनका सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, दैट इज़ देयर हैबिटेट, कि हाँ वो पानी में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सो ये थे डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, और एक बार माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ सो सेल के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर थिंग्स भी एक्सप्लोर्ड हो चुकी थी। एंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने एक नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बर्थ दिया, एंड दैट वाज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। This system of classification was based on some natural characteristics. These natural characteristics were the type of cell. There are two types of cell, prokaryotic cell or eukaryotic cell. Prokaryotic cells are those which do not have a complete cell or nucleus. सो इन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। एंड यूकैरियोटिक वो थे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, या जिनको हम एडवांस ऑर्गेनिज्म या एडवांस सेल कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वॉज वेदर दे हैव अ सिंगल सेल और द मोर देन दैट। सिंगल सेल को यूनिसेलुलर कहा गया, एंड इफ मोर देन वन सेल दे वर टर्म्ड एज द मल्टी सेलुलर। इट वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर वो खुद ही फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, एंड इफ दे आर नॉट कैपेबल देन दीज वर टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। एंड देन प्रेजेंस एंड absence ऑफ सेल वॉल, if they have cell wall into another group, if they do not have, they were placed in the different group. And body organization and so on, so characteristic. So natural system of classification is mostly accepted system of classification. Advantages क्या थे system of classification के? सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज था दैट इट डज नॉट इंक्लूड अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई भी अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ नहीं रखा गया था। इट रिवील्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इट रिफ्लेक्ट देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड मॉलिक्यूलर डीएनए पे। देन द नेक्स्ट इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एज मैनी एज कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता था। एंड देन एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको हम नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर। न्यू सिस्टमैटिक्स में कुछ सब सिस्टम्स भी थे। जो पहला था वो था साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कीमोटेक्सोनॉमी, दिस वॉज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन इन द सेल। And the next was numerical taxonomy. Numerical taxonomy was based on the numeric algorithms like cluster analysis. Our next topic is classification of organism. So जो वर्ल्ड के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रुप करने की कोशिश की गई, उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की गई एंड अभी उन्हीं क्लासिफिकेशंस को हमें पढ़ना है। सो देयर वर डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल and Linnaeus. Second was three system of classification. Three system of classification was proposed by Haeckel. Four system of classification, this was given by Copeland, and five system of classification was given by R.H. Whittaker. Details of these system of classification we will discuss in the next video. Thank you.